Hello everyone, so let's start another chapter, that is non constitutional or statutory body जो रहुची हम इंडिया रो तो कौन कौन रहुची तो क्वेश्चन एथरो भी आसुची बेले बेले क्वेश्चन से पके दोची जे कौन कौन जो रहुची तांकर टेन्योर कौन रहुची बा केबे तांकर एस्टैब्लिशमेंट हेइतिला एमती क्वेश्चन आसुची जस्ट गो थ्रू कर दे जिवे स्पीडली देन कौन रहला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रहुची तो केतबेले आस्तिला एटा ह्यूमन राइट एक्ट 1993 रे एटा को एस्टैब्लिश करा हेतिला एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी रहुची 3 ईयर एंड 70 ईयर तार टेन्योर रहुची जे भी तांकर चेयरपर्सन रहबे चेयरपर्सन एंड 4 फुल टाइम मेंबर्स प्लस x 7x ऑफिशियल मेंबर्स सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट 2005 रो आस्तिला 3 ईयर 65 इयर्स सी एंड 10 मेंबर्स रहउछन्ती चीफ इलेक्शन कमिश्नर देन 10 मेंबर्स तांकर रहउछन्ती देन जदि देखिबा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जो विजिलेंस को होउची विजिलेंस कमिशन इज अबाउट 4 एंड 65 इयर्स तांकर टेन्योर रहउची केबे आस्तिला ना ता स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 रे पाइतिला और सेंट्रल विजिलेंस कमिशन एक्ट 2003 रे आस्तिला सेइट्रु से स्टैट्यूटरी स्टेटस पाइतिला कमिशनर जने रहउछन्ती देन 2 सेतरे मेंबर रहउछन्ती सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रे नेशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटीज रे कोन कोन रहउछ नेशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटी आस्तिला एक्ट केबे आस्तिला 1992 रे आस्तिला एंड 3 इयर्स एंड 65 इयर्स तार रहउची चेयरपर्सन प्लस वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स नेशनल कमिशन फॉर वुमेन जदि आम नेशनल कमिशन फॉर वुमेन कथा कंसीडर करबा तो केबे आस्तिला वुमेन एक्ट तो आस्तिला 1990 रे आस्तिला वुमेन एक्ट एस्टैब्लिश केबे हेतिला 1992 रे एस्टैब्लिश हेतिला तो 3 इयर्स एंड 65 इयर्स तो रहउची चेयरपर्सन 5 मेंबर्स एंड आउ जन रहउची मेंबर सेक्रेटरी नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो तार केबे आस्तिला चाइल्ड राइट एक्ट 2005 रो आस्तिला नेशनल कमिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 रे एस्टैब्लिश केबे हेतिला एस्टैब्लिश 2007 रे हेतिला 3 इयर्स एंड 65 इयर्स हेतिला मोर देन 60 इयर्स कोन मेंबर मानक पई 60 इयर्स रहउची चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर रहउची सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो केबे आस्तिला सीबीआई आस्तिला दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट रे भल कि मन रखिबे 1946 रे आस्तिला देन 1962 रे त एस्टैब्लिश करा जायतिला देन तार सेमति किछि टेन्योर नाही देन हायरार्किकल सेटअप तांकर गोटे हाई लेवल जण रहले तापर तरे तार मेंबर रहिथि लोकपाल एंड लकीवुथ एक्ट रहिला 2003 रे आस्तिला तेरा कि एस्टैब्लिश हैला 2014 रे 5 इयर्स एंड 70 इयर्स कथा कहउची चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स रहउछन्ती देन आउ कोन कोन रहिछि व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री which is the first country to constitute the office of the ombudsman तो एटा स्वीडन इन 1808 रे आस्तिला एटा देन हु प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ombudsman तो अशोक कुमार सेन अर्ली 1960 से गोटे प्रपोज करथिले गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल ombudsman फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ombudsman मीनिंग होची जदी गोटे जेमती बैंक रे गोटे रहउची ombudsman मीनिंग होची वन टाइप ऑफ लोकपाल बा वन टाइप ऑफ जो आपन को जदी किछि प्रॉब्लम होची डायरेक्ट आपन जे सिटी कंप्लेंट कर परिबे जे एई अथॉरिटी हम कथा मानु नाती बा जो बैंक रो एम्प्लॉय हम जो मैनेजर हम कथा मानु नाती सेही केसे से माने ताको तागिद करिवे ताको जस्टिस प्रोवाइड करिवे हु कॉइन द टर्म वर्ड लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया वर्जन ऑफ ombudsman एटा मन रखियो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस लोकसभा के हेतिला 1968 रे हेतिला इंडियन लोकपाल बिल केबे आस्तिला इफेक्ट केबे आस्तिला 2014 रो आस्तिला तो लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 रो आस्तिला 14 रो से इफेक्ट बा स्टार्ट कला व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकपाल तो करेंट जदी इफ यू कंसीडर करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकपाल दैट इज लोकपाल consists of chairperson maximum 8 member होचंदी 50% are the judicial member and 50% are member of lokpal shall be from SC ST and OBC or minority and women जो community रो आसुचती then who appointed the chairperson of and member of lokpal तो किए appoint करूचंती ना president on the recommendation of selection committee comprising of Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition of Lok Sabha, Chief Justice of India, and an eminent jurist. तो यही माने गोटे सिलेक्शन कमिटी गोटे एस्टाब्लिश होउची से रेकमेंड करले प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे लोकपाल को व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकपाल 5 एंड 70 इयर्स रहउची जेटा भी आगो होबो से अनुसार रहइबो
पिनाकी चंद्र बोस जो कहुची जो करंट लोकपाल कहुची इन इंडिया व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टाब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया महाराष्ट्र 1971 रे फास्ट से कौन करथिला गोटे इंस्टीट्यूशन लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन एस्टाब्लिश करथिला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन केबे एस्टाब्लिश हेतिला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ना 1993 रे हमर एस्टाब्लिश हेतिला व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एनएचआरसी 3 इयर्स और 70 इयर्स रहउची then in which years the institution of central information commission केबे एस्टाब्लिश हेतिला 12 अक्टोबर 2005 रे हेतिला जेटा कि अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 रे आस्तिला सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन इन व्हिच टाइप ऑफ बॉडी इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी where are the headquarter of central information commission located न्यू दिल्ली मन रखिबे हेडक्वार्टर जो अछि हमर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन तारो एस्टाब्लिश अछि न्यू दिल्ली रे व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन तो तांकर स्ट्रेंथ केते रहउची जदि देखिबा चीफ इलेक्शन कमिशन एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिशन रहउचंती हु अपॉइंटेड द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन कमिशनर along with other information commissioner तो किए अपॉइंट करूचंती ना प्रेसिडेंट on the recommendation of selection committee that is comprised by prime minister leader of opposition lok sabha and union leader of opposition in lok sabha and union cabinet ministers or minister then what is the tenure of chief information commissioner and other commissioner 3 years and 65 years रहिला chief vigilance commissioner cbc जो रहउची was constituted for the first time in which year February 1964 रे एस्टैब्लिश हेतिला जो विजिलेंस कमिश्नर चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो कमिटी रेकमेंड करथिले किए रेकमेंड करथिले केस सांथानाम कमिटी 1962 रे रेकमेंड करथिले जोडे चीफ विजिलेंस कमिशन एस्टैब्लिश करिया पई The Central Vigilance Commission was established a statutory body केबे established हेतिला 2003 रे established हेतिला What is the tenure of CBC the 4 year until the age of 65 years रहउची Central Bureau of Investigation trace the origin of the which act Delhi Special Police Establishment Act 1946 under रे जो CBI establish करा जायतिला Where are the headquarters of Central Bureau of Investigation located एटा मन रखबे न्यू दिल्ली रे एस्टाब्लिश हेछि हेडक्वार्टर तार अछि नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज रहउची सेटअप केबे हेतिला स्टैट्यूटरी बॉडी केबे हेतिला 1992 रे सेटअप हेतिला द फर्स्ट एवर माइनॉरिटी कमिशंस वाज फॉर्म इन व्हिच स्टेट तो एटा मन रखियो उत्तर प्रदेश 1960 रे फर्स्ट माइनॉरिटी कमिशन एस्टाब्लिश हेतिला इकबाल सिंह लालपुरा वाज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज तो ये रोचंती कौन रोचंती हमरो नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज चेयरपर्सन एबे किए अछंती देखि देबे ये अछंती कि चेंज अछंती सो नाउ हाउ मेनी रिलीजियस कम्युनिटीज हैव बीन डिजाइन्ड एज रिलीजियस माइनॉरिटीज तो रिलीजियस माइनॉरिटी केते जन को कहा जाउची मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जुरोस्टेरियन जेमन को पारसीज को हाउची जैन When was the first national commission for women constituted in India? 31st January 1992 with Jayanti Patnaik is a chairperson 3 February 1992 30 January 1995 तो मन रखियो फर्स्ट नेशनल कमिशन ऑफ वुमेन एस्टैब्लिश हेतिला 1992 रे नेशनल कमिशन फॉर वुमेन सबमिट इट्स रिपोर्ट कोटी की जो एनुअली ताको रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करचंती व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन 5 मेंबर्स ऑफ मेंबर सेक्रेटरी देन रेखा शर्मा इज ओके तो करंट देखियो की अछंती व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमिशन फॉर वुमेन तो एटा 3 इयर्स रहउची 10 इयर्स तंकर नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट वाज कंडक्टेड ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन व्हिच ईयर constituted a statutory body in which year 2007 under protection of child right act 2005 रे हम कोन कराइतला न तांकर जो आसीतला एक्चुअली नेशनल कमिशन फॉर चाइल्ड राइट एस्टैब्लिश करा जायतला 2005 रे ओके तार जो एक्ट आसीतला
व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट तो करेंट अब जो चेयरपर्सन जो केते रहउछन चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स रहउछन व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एनसीपीसीआर तो मन रखिए 3 years और 65 years ऑफ फॉर चेयरपर्सन एंड 60 years फॉर द मेंबर्स रहउछ ओके देन जदि हम देखिबा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रहउची केबे एस्टैब्लिश करा जायतिला 1 जनवरी 2015 रे एस्टैब्लिश करा जायतिला चेयरपर्सन के रहउचंती प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहउचंती आउ जने सीईओ रहउचंती जेटा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहै जाउची व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स Chief Minister of Union Territories and Legislature and Lieutenant Governor of other Union Territories. Then देखिबा which are the specialized wings of नीति आयोग जो नीति आयोग रो किछि स्पेशलाइज विंग रहउछन्ती कोन रहउछन्ती टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब एगुडा सब कोन ता स्पेशलाइज विंग अछन्ती जे माने कि कोन करबे ना माने डिफरेंट रिसर्च करछन्ती बा डिफरेंट एरिया रो तांको रिसर्च करिक तांको इनोवेशन नीति आयोग को प्रोवाइड करूछन्ती नीति आयोग रिप्लेस तो प्लानिंग कमिशन को से रिप्लेस करथिला केबे करथिला 1 जनवरी 2015 रे ताको कोन करथिला रिप्लेस करथिला प्रायर टू नीति आयोग व्हिच बॉडी वाज रेस्पोंसिबल फॉर ड्राफ्टिंग 5-year प्लान इन इंडिया तो मन रखिए जो प्लानिंग कमिशन जो थिला तो सी कोन ताको कोन करके ताको रिप्लेस करके नीति आयोग आस्थिला तो प्लानिंग कमिशन से सेटअप केबे हेतला प्लानिंग कमिशन 1950 रे हेतला मार्च 50 रे हेतला हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन एटा मन रखिबे प्राइम मिनिस्टर एट द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन फर्स्ट लॉ कमिशन केबे एस्टैब्लिश हेतला फर्स्ट लॉ कमिशन 1834 अंडर एक्ट 1833 रे फर्स्ट लॉ कमिशन एस्टैब्लिश हेतला हु वाज द चेयरमैन एंड फर्स्ट लॉ कमिशन लॉर्ड मैकुले मन रखिए लॉर्ड मैकुले लॉ कमिशन रो चेयरमैन थिले एंड से कोन गवर्नर जो काउंसिल को भी कोन जे अपॉइंट हेतिले फर्स्ट लॉ कमिशन एज लॉर्ड मैकुले देन व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमिशन ऑफ इंडिया तो मेजर रिकमेंडेशन कोन रहउची ना जो ताको 3 रहउची कोडिफाई लॉ कमिशन कोडिफाई पेनल कोड जो रहउची क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रहउची एबे जो बीएनएस आसीची तो ताको जो कोडिफाई के करथिबे लॉ कमिशन ऑफ इंडिया करथिबे व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लॉ कमिशन 3 years what was the last law commission situated or constitution 21st law commission headed by justice bs चौहान हेतिला तो तापरे हमर बधे होछ बीएनएस पई आउट बध लॉ कमिशन हेची तो से अपडेट टिके देखि देबे हाउ मेनी जर्नल काउंसिल वी आर सेट अप अंडर स्टेट रिकॉग्निशन एट 1956 रे 5 जर्नल काउंसिल एस्टैब्लिश करा जायतिला नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल केबे हेतिला 1972 रे अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट तेटा 6टा तला गोटे एटा 5 जर्नल काउंसिल हेतिला देन आफ्टर दैट 72 रे गोटे 71 जो ईस्टर्न काउंसिल एक्ट अंडर रे आ गोटे जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टैब्लिश करा जायतिला जनरल काउंसिल कोन रहउची हमरो नॉर्थ जनरल काउंसिल न्यू दिल्ली रहउची हेडक्वार्टर सेंट्रल जनरल इलाहाबाद रे वेस्ट जनरल काउंसिल मुंबई रे ईस्टर्न जनरल काउंसिल कोलकाता रे साउदर्न जनरल काउंसिल चेन्नई रे एंड नॉर्थ ईस्टर्न जनरल काउंसिल शिलोंग रे रहउची ओके 3-6 5टा जनरल काउंसिल जो कोठी जो अंडर आर्टिकल 1956 रिकॉग्निशन स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट अंडर हेतिला आ गुटे नॉर्थ ईस्ट पई हेतिला 1972 रे करा जायतिला मन रखिबे देन द प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच बॉडी तो को बॉडी रिकमेंडेशन रे प्लानिंग कमिशन हेतिला ता मन रखिबे एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1946 अंडर केसी नियोगी अंडर रे करा जायतिला देन असला व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट तो व्हिसल ब्लोअर मीनिंग कोन व्हिसल ब्लोअर होची जे माने जो कोन करूचंती ना जदि केट करप्शन होची बा जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहउचंती तो से माने कोन करूचंती ना व्हिसल ब्लो करूचंती माने जो गवर्नमेंट करप्टेड ऑफिशियल रहउचंती तांको विषय रे हमरो सीबीआई को बा विजिलेंस कमिशन को कोन करूचंती तांको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूचंती तांको व्हिसल ब्लोअर कहउचंती देन पर्सनल एंड ऑफिसेस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दैट इज 1988 रे एस्टैब्लिश करा जायतिला देन
आसला आपणकर हु यूज बी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन प्राइम मिनिस्टर जस्ट आम जानिकी जो पढ़ी आसले देन प्लानिंग कमिशन वाज मेनली entrusted with what tax तो एटा ड्राफ्टिंग ऑफ 5 ईयर प्लान को ड्राफ्टिंग करेंगे देन लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन इंडिया को से माने एनश्योर करेंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल केबे आसला अगस्त 1952 रे आसला देन हु यूज टू बी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जेटा कि प्राइम मिनिस्टर रहउचंती नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ऑफ इंडिया इज कन्फर्मिटी ऑफ व्हिच प्रिंसिपल पेरिस प्रिंसिपल अक्टोबर 1991 व्हिच बॉडी इज नोन एज द वाचडॉग जो नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जो ह्यूमन राइट जदि कंट्री कोट भायोलेशन होची सही केस रे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन तार जो भायोलेशन को सी वाचडॉग एज ताको से प्रोटेक्ट करिछि ह्यूमन राइट भायोलेशन को बा ह्यूमन राइट भायोलेशन को प्रोटेक्ट करिछि ओके देन बा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करिछि ओके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वेयर रेटिफाइड केबे हेतिला 10th डिसेंबर 1948 रे हेतिला रेटिफाई बाय इंडिया केबे करथिला नाटा 1948 रे रेटिफाई करथिला इंटरनेशनल कन्वेनिएंट ऑन सिविल एंड प्रोटेक्शन राइट्स वेयर रेटिफाई बाय इंडिया व्हिच ईयर 10th अप्रैल 1979 कॉवेनेंट ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड वाज रेटिफाई केबे करा हेतिला एबे 1992 रे देखबे जो डाटा वाडा मन रखिया पई देन convention on the elimination of all the form of discrimination against women केबे रेटिफाई करा हेतिला इंडिया तो एटा 1993 9 जुलाई रे रेटिफाई करथिला क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आर डील्ड बाय व्हिच अथॉरिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल अथॉरिटी बा कोर्ट रहउची इंडिया रेटिफाइड द जीनोसाइड कन्वेंशन इन व्हिच ईयर 1948 रे से रेटिफाई करिछि द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन अपॉइंटेड बाय व्हिच अथॉरिटी मन रखिए गवर्नर ताको कौन करछि हमर जो अपॉइंटमेंट करूचंती स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन रो चेयरपर्सन को द टेन्योर ऑफ फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन केते रहउचंती 3 इयर्स अंटिल द एटर्न ऑफ 70 इयर्स और व्हिच एवर अर्लियर व्हिच इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन तो केमानकर नाही एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड एंड मेघालय which Indian Act provides protection of the any person making public interest disclosure देखो whistle blower protection act को होची 2014 ले आस्तिला जो हमर सत्येंद्र दुबे कथा सुनिथिबे तो सी जो नेशनल जो हाईवे रे जो कोन थिला जो करप्शन होतिला तो सत्येंद्र दुबे सी एक्चुअली whistle blow करथिले बट तांको कोहाइतला जे आपन को प्रोटेक्ट करा जिवो किंतु तांको माने तांको जो परे पर तांको गुड़ी करी तांकर हत्या करा जायतिला तो एटा गोटे कोन होची ना व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट हम कहूछु ना हम ताको प्रोटेक्ट एक्ट दवा पई आनिचु बट एबे पर्यंत भी कोन ना किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन लीक कर दोचंती तो फଳରେ कोन होची ना जे भी व्हिसल ब्लो करिछि तो तांको गोटे फियर पहुंच जाउछि बा तांको गोटे डेथ थ्रेट आसीबा स्टार्ट कर दोछि नितुर श्रीनिवास राव वाज द फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिशन ऑफ इंडिया 1964 रे से हमर विजिलेंस कमिशन अपॉइंट हेतिले ओके दैट्स ऑल फॉर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी रहिला तो ट्राई करंतु आउ बोधे गोटे क्लास बोधे पाखा पाखी सब आम पॉलिटर कंप्लीट करते तो जो मैंने भी जब भावुंट ये सीरीजटा कौन एक्चुअली एटा जस्ट गोटे रिविजन सीरीज मु आंसर करुच्ची जो जदि भी धर ये सीरीज कोई देखुंत ताले आप आंसर करूँ जब बुक्सटा एटलिस्ट पढ़ाई जब बुक्स पढ़ाई भल ना लगे फास्ट ये सीरीज देखी दिखाँ गोटे चैप्टर जो देखते देन बुक्स आप लक्ष्मीकांत जो पढ़ी पारे सेटा को जो मु भी पढ़ी बट रिविजन पे एटा गोटे गोटे कौन वन टाइप ऑफ सोर्स लक्ष्मीकांत पढ़ीदे देन जहाँ एथुरु किसी नोट्स बनईदे देन ताको लिंक करदे कौन कौन एक्सट्रा जिनस अच्छी अलग नोट लिखिदेली देन गोटे वन टाइप ऑफ रिविजन होगा लक्ष्मीकांत जब जे मैंने रिविजन कर लक्ष्मीकांत रिविजन करेंगे तो मेन प्रॉब्लम लक्ष्मीकांत कौन होची ना जो फैक्ट सारा कौन जो बहुत सारा जब न लिखुंट ताले गोड़े घाटी जीव एक्चुअली आदि कि अधिक आर्टिकल विषय अधिक जब इनडेप्थ माने बुझापी चाहते बेयर एक्ट को जो पढ़ी पारे ओके बेयर एक्ट गोटे पीडीएफ अच्छी से जो आर्टिकल अच्छे जो डिटेल्स एक्सप्लेन करा जायछि तो आउ जो रोचे कौन रिविजन करूँ भल कि मुझे जो आपको कहि रिविजन भल कि करूँ प्लस जो कौन ताको रिकल करूँ जमी थर रिविजन एक्चुअल टाइम कौन ना जब मॉर्निंग रे उठिकी 2 आवर ताको रिवाइज करते बेसिकली एग्जाम टाइम रे देन रातिर शोया पर जस्ट खाली देखीदे कौन कौन आज टोटाल दिन में पढ़ी
ओके तो एमती करंतु देखिए आपनकर जो मार्क जो एनहांसमेंट हो नहीं तो ସେଇଟା ଦେଖିବ କେତେ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖो ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଆସିଥିବ ଯେଉଁ ଆମର OPSC ହଉ ବା UPSC ହଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଆସିଥିବ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣ ମେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ନ ଆସିପାରେ ବଟ୍ ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇ ପେରିଫିଆର ନଲେଜକୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଅପସନ୍ କାଟି ଦେଇପାରିବେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ 1 2 3 ଥିବ तो ये भितर निहाती दुईटा ऑप्शन काटिदेवे देन आपंकर जो 50-50 चांस आसीगला बुझेगा नहीं तो एमतीका बट ये भावन जे यू क्वेश्चन आस माने बेसिक रिविजन करेंगे तेणु बेसिक रिविजन निहाती दरकार ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे।